हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, अभी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। 3 स्वॉर्ड्स आया है तो दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से आप गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में कि आप लोग एक नहीं हो पाते, और अगर आप मिलते भी होगे तो वापस झगड़े हो जाते हैं, वापस कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही कि हमेशा आपके पार्टनर आपकी तरफ को बिल्कुल ना समझते हुए, आपके पक्ष को ना समझते हुए आपके अगेंस्ट ही डिसीजन ले लेते हैं, जहाँ पर आपके इमोशंस, आपका डेडिकेशन इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो जो भी चीज़ें हैं, जिस भी तरह का धोखा आपको मिला है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है। साथ में एस ऑफ सोर्ड्स है, तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, कुछ तो सच्चाई सामने आई है। चलिए देखते हैं और क्या है। और क्या एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जीज में तो बहुत ज़्यादा अकेलापन है, आइसोलेशन है, हर्मिट का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा जैसे आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने ही सोच विचारों में अपने साथ ही चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी तरह के झगड़े आपके पार्टनर के साथ चल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के क्लैशेस हुए हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है, और एक इमोशनल लॉस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। किसी तरह की क्लैरिटी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है मिलती हुई, कुछ ना कुछ सच सामने आ रहा है, कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे जितनी भी हैवी एनर्जीज हैं, जहाँ पर कुछ भी चीज़ें पॉजिटिव अगर नज़र नहीं आते हुए भी यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। आपसे जो भी डिस्टेंस बना कर रख रहे थे, जो भी दूरियां बना रहे थे, वो आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच के झगड़े हैं उनको सुलझाने की एनर्जीज हैं यहाँ पर, कि वो अपनी तरफ से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उनके भी चल रहे हो सकते हैं। बट इस समय आपने अपना स्पेस लिया हुआ है, आप अपनी जोन में हो, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं दिल काफ़ी दुखा है उनके बिहेवियर की वजह से, कि जहाँ पर आपने अपने आप को डिस्टेंस किया हुआ है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो वर्गो कन्या राशि है, कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। तो हमारे पास स्वॉर्ड्स के साथ हो जाता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और वॉन्ड्स है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है। नंबर 3 है, नंबर 5 है, 6 है, 9 है एंड 1 है। तो अक्टूबर या जनवरी मंथ, मार्च मंथ, मई मंथ, जून मंथ और सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ में तो झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव सिचुएशन, माइंड बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, लेकिन आपके पार्टनर के रीच आउट करने की एनर्जीज हैं, लौटने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस समय, वो किस एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा अपने करियर को, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस। और कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, तो वो इनको इस समय एहसास होता नज़र आ रहा है। जिस भी रीज़न से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपके साथ एक स्टेबल वे में चीज़ों को आगे नहीं ले गए हैं, स्टेबिलिटी नहीं दिखाइए, अपने ही डिसीजंस का इन्हें इस समय रिग्रेट है, काफ़ी बर्डन है। जो भी इनकी करंट सिचुएशन है, चाहे फिनेंशियल हो, फैमिली रीज़न हो या कुछ और सिचुएशन हो, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड है। आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इस समय काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। एक अलग सा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं
चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में है वो अभी। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज में अगर बात करें तो मैजिशियन है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 18 है, 13 है, 14 है, 4 है, 1 है, 3 है एंड 7 है। सो अगर आपके पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो आपको ब्लॉक करके छोड़ा हुआ है, जो अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करे थे, एक सेफ जोन में रह रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट करे थे, कहीं ना कहीं अपने प्यार को, अपने इमोशंस को मानने को तैयार नहीं थे, उन चीज़ों के आगे बहुत सारे ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट किए थे। तो वहाँ पर जैसे इनके इमोशंस आपके लिए वापस से रिवाइव होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक डीप लव फील कर रहे हैं, किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और जो लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं या इनका अपना थॉट प्रोसेस अगर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर ये कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर लवर्स की भी वाइब्रेशन है, तो जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, उन रीज़न से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ यूनियन में आए, एक नई शुरुआत हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने में उतना कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि ये इस कनेक्शन के लिए वर्क कर सकें। बहुत समय लिया है इन्होंने, अपना एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच में रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा है, बहुत ज़्यादा परिवार वालों की सुनकर चलें, लेकिन अभी जैसे इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही इनकी यादों में रह रहे हो, आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो, 24 घंटे आप को ही सोचते रहते हैं कहीं ना कहीं, चाहे जितने भी कामों में हो, चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व हों, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो। तो एक इमोशनल लॉस है, डिप्रेशन है, और कहीं ना कहीं जो एक इनडिसाइसिवनेस थी, एक इनडिसीजन की एनर्जीज में थे, जहाँ पर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, अपने आप को भी फेस नहीं करना चाहते थे, अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ रही है, जहाँ पर ये क्लियर कट वे में आपकी तरफ स्टैंड लेने की एनर्जीज में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, टीम वर्क में आना चाहेंगे। तो जो भी एनर्जीज हैं, जिस कंफ्यूजन में रहे हो या जिस भी रीज़न से ये अगर आपको बार बार दूर हटा रहे थे, दूर धकेल रहे थे अपनी लाइफ से, आपके लिए जहाँ आप महसूस कर पा रहे होगे कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपसे कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है, इमोशंस है, फिर भी ये आपको दूर कर रहे थे, जहाँ एकदम वीक फील करते होंगे, जहाँ एकदम ही लो फेज में चले जाते होंगे, तो ये आपसे जुड़ जाते होंगे कि वापस से थोड़ा सा बूस्ट अप हो सके, थोड़ा बैलेंस आ सके, और फिर दूर हो जाना। कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में रहे, जहाँ पर ये दिल दिमाग में एक जंग की एनर्जीज रही है, लड़ाई कह लीजिए, एक अपने ही अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, या फिर आप दोनों के कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिसकी वजह से ये आपसे जुड़ते थे और वापस दूर हट जाने की एनर्जीज रही हैं। लेकिन अभी ये आपकी लाइफ में एक स्टेबल वे में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी ड्रेन्ड हैं, एग्जॉस्टेड बहुत हैं ये। मून क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ का इमोशनल लॉस है, किस चीज़ का इनडिसीजन है, क्यों इतने परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, और अगर इतने परेशान हैं तो रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब्ड हैं, क्यों रीच आउट नहीं कर रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई सोसाइटी फैक्टर है या मदर रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपको अप्रोच नहीं करे। क्यों डिस्टर्ब्ड हैं, क्यों डिप्रेशन में, क्योंकि इस कनेक्शन में एक रीयूनियन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हिडन लोग हैं या बहुत ज़्यादा एक फियर है इनके अंदर कुछ सिचुएशंस को लेकर कि जिसकी वजह से खुद को बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस समय ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके लिए ये बहुत, आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज हैं और कहीं ना कहीं एक
रीयूनियन में आने के लिए एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हैं। जहाँ पर ये आंख मूंद कर रख रहे थे पास्ट में, जहाँ डिनायल एनर्जीज में थे ना, तो यहाँ पर इन्हें अब महसूस हो रहा है कि नहीं, आपके साथ जुड़ना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों रह रहा है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक अटैचमेंट है, आपके साथ एक अलग सा सुकून है। सब चीज़ों को महसूस करते हुए भी खुद को दूर करना, खुद को रेजिस्ट करना, तो वो इमोशंस तो कहीं आप ही की तरफ जा रहे हैं। तो वो रीज़न से जो ये दूरियां बना रहे थे ना, तो ये अब वापस लौटना चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपकी तरफ एक रीचिंग आउट की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती नज़र आ रही है कि आपकी तरफ वापस बढ़ेंगे। एम्परर क्यों आया है, क्या है एम्परर? थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के यूनियन में बाधा बन रही है। चाहे वो मदर हो, कोई और फीमेल एनर्जी हो, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा बाउंड्रीज में रखना पड़ रहा है खुद को। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि जहाँ पर इमोशन, प्यार सब होते हुए भी ये अपनी तरफ से क्लियर कट वे में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज में, एक ट्रैप्ड एनर्जीज में है। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, आप ही के साथ चीज़ों को ठीक करना है, आप ही की तरफ एक इमोशनल बॉन्डिंग है। कहीं ना कहीं आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपकी केयर को बहुत मिस करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस समय ऐसी हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रख रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से टूट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ इंटरनली बहुत टूट रहे हैं। अगेन वही एनर्जी है कि कोई फीमेल है, बड़ी उम्र की फीमेल भी हो सकती हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में रिश्ता टूटा हुआ है, सिचुएशन पूरी पॉज में गई हुई है, स्टक है। मदर या कोई और फीमेल हो, कोई ना कोई है पर्सन इनकी लाइफ में जो आप दोनों के खिलाफ है, जिसके कारण ये पूरी तरह से स्टक है, जिसके कारण ये इंटरनली टूट रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। कहीं ना कहीं कोई है जो इस रिश्ते को बार बार डैमेज कर रहा है, कोई ना कोई है जो इस रिश्ते को बार बार तोड़ रहा है, चाहे वो मैनिपुलेशन करके हो, चाहे इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके हो। जैसे भी कंट्रोल करना है इन्हें कोई करने की कोशिश करे कि ये आपको कोई प्रॉपर ऑफर या जेस्चर ना दे दे, एक स्टेबल कमिटमेंट या आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में ना आगे बढ़ जाएं। कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं किसी के अंदर जो इस रिश्ते के खिलाफ है, जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। बट कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस भी बहुत हाई हैं। लोग रोकने की कोशिश करें, लेकिन इनके मन को, इनकी आत्मा को तो नहीं कंट्रोल कर सकते। फिजिकल लेवल पर कोई कंट्रोल कर सकता है, दबाव बना सकता है, लेकिन इमोशनली तो कोई इनको अपने हिसाब से नहीं चला सकता है। मैजिशियन क्या बताना चाहता है? इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक भविष्य मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं, और यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से जैसे मांगते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, चाहे ये किसी भी काम में हो, चाहे जितना भी अपने आप को बिजी रख रहे हो, लेकिन डीप इनसाइड ये इंटरनली ये महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको एक प्रॉपर जेस्चर देना होगा, आपको रीच आउट करना होगा, एक नई शुरुआत इन्हें ही इनिशिएट करनी पड़ेगी। आपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत साथ दिया है, अब इनकी बारी है। इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है, आपके बिना काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी एग्जॉस्टेड हैं, एंग्जाइटी की एनर्जीज़ हैं, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, अपनी मजबूरियों को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, जहाँ पर ये किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट करके रख रहे हैं सबसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग एनर्जीज हैं, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है आप में और बाकी सिचुएशन में, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, खोना नहीं है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है कि ये कैसे चीज़ों को ठीक करें, उस बारे में सोच रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आपके ऊपर बहुत नज़रें हैं,
और इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। टेम्परेंस, किसी ना किसी दायरों के कारण ये रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे थे, चीज़ें पॉज में गई हुई थी, जहाँ पर किसी तरह का भी ये जेस्चर आपकी तरफ नहीं दे पा रहे थे। तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, एक डिसीजन पर पहुँचना चाहते हैं, आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट या एक स्टेबल वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जो फ्यूचर नहीं दिख रहा था अगर इन्हें, या डर था किसी तरह का, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, केयरफ्री वे में आपके लिए स्टैंड लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है, एक नई शुरुआत आपके साथ करनी, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स से सेम कार्ड है। कॉन्फिडेंस वापस से गेन कर रहे हैं, अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को ठीक कर सके। कंफ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो भी इन्होंने पास्ट में आपके दिल को दुखाया है, जिस भी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन भी रीज़न से या अपने कन्फ्यूजन के चलते। तो अब एक स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं। जो भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज रखी हैं उनको तोड़ते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ रीच आउट करें, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करें। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनियन की एनर्जीज हैं, रीयूनियन की एनर्जीज हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं। चाहे जो भी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि इनके लिए ईजी है आप तक पहुंचना, लेकिन ये फिर भी अपने आप को तैयार करें कि नहीं, आपके लिए स्टैंड लेना है, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है। एक डिसीजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। जिस भी फियर में थे, जिस भी डर के कारण या जिन दायरों के, सामाजिक दायरों के कारण ये अगर आपको अप्रोच करने में खुद को रोक रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को एक प्रॉपर वे में आगे ले जाने की एनर्जीज में। कहीं ना कहीं इन्हें बाकी लोगों से कंपैरिजन भी करते नजर आ रहे हैं, जहाँ समझ पाते हैं कि हाँ, आप में और उनमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। आने वाले समय में क्या रहेगा। लव लाइफ में क्या रहने वाला है आने वाले समय में। काफ़ी स्ट्रगल्स हो सकती हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट ये आप ही की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या लोगों के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय में, जहाँ पर किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर सकते हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं कुछ झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट से आपका रिश्ता या आपकी लव लाइफ या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं, बट आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 2 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है। तो एक नई शुरुआत हो रही है और साथ में 10 ऑफ कप्स है। तो एक कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, रीयूनियन की तरफ जा रहा है, या आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। आने वाले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आने वाले 2 वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि ये आपको रीच आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।